सांगड़ में बारिशों और सेमनालों की तबाही के बायस कई किलोमीटर तक फैले हुए पानी ने फसलें और मकान नहीं बल्कि कई लोगों के अरमान भी डुबो दिए हैं। सांगड़ के सैकड़ों गांव बारिशों और सैलाब के बायस शदीद मुतासिर हुए हैं और इसी सूरत हाल का सामना गांव मोहम्मद सिद्दीक गिल को भी है कि जहां घरों में कई फीट पानी जमा है और पानी की निकासी का कोई वसीला भी नज़र नहीं आता। सर आप मशीन स्टॉप पे से शुरू हो जाएं, नहर के पास चले जाएं जिधर से घारा लगा था वहाँ तक आगे पानी ज़्यादा है, ये अभी कम है। इससे आगे जाओगे बंदे डूब रहे हैं। कोई सही आया नहीं है, कोई सर्वे करने नहीं आया है। हम मजबूर हैं, बच्चे हमारे कहीं हैं, हम कहीं हैं, कोई हमारा पानी निकाला जाए, मेहरबानी करें, हम अपने घरों में जाके बैठ जाए। लोग मजबूर भी हो गए हैं, यहाँ से नकल मकानी हो गए हैं और बिल्कुल इलाका आपको आप और आगे जाओगे कोई इंसान ज़ातों में नहीं मिलेगा। घर वैरान हो गए हैं, घर गिर गए हैं। शुक्रिया अदा करता हूँ आर्मी का, वो आए और कुछ इलाके हमारे लोगों को उन्होंने राशन भी दिए हैं, हैंडल्स वालों ने भी दिए अल्हम्दुलिल्लाह। सरकार से और दूसरों से मुअद्दबाना गुजारिश यही है कि हमारा इस पानी का निकाली का फ़ौरन बंदोबस्त किया जाए। अभी तो जो सामान हमारा डूब गया है, पिछले जो गंदम थी वो भी खत्म हो चुकी है, सामान भी खत्म हो चुका है। आगे के लिए हम गंदम लगाएंगे कैसे? ये पानी निकलेगा तो हम अपना यही रोज़गार है हमारा ज़मीन का। जो ज़मीन हमारी फसल मुकम्मल तबाह हो चुकी है, आगे के लिए हमारा कोई रोज़गार नहीं है। हमारा सिंध गवर्नमेंट से यही मुतालबा है कि इस पानी को जल्द से जल्द निकाला जाए और हम अपने घरों में वापस आएँ। तो बराए मेहरबानी इस इलाके से जितनी जल्दी हो सके पानी को निकालें ताकि हम अपने फसलों को काश्त कर सकें और अपने बच्चों को लेकर अपने घर वापस आ सकें। सरवर बलोच, वाशिंग न्यूज़, सांगड़।